एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक तांबे की तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया जाए तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। कहने का मतलब वो एक मेरे पास तार है, उस तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है और फिर उसी वर्ग से एक अर्धवृत्त बनाया गया है, तब उस अर्धवृत्त की त्रिज्या पता करनी है। सबसे पहले मेरे पास एक तार था, उस तार को मोड़कर हमने एक वर्ग बना दिया, पुनः इस वर्ग से अर्धवृत्त बना दिया, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या पता करनी है। ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या हो गया। तो आप ये पहले पता कर लो ना, जब तार को हम मोड़े हैं तो तार को मोड़कर बनाया गया है वर्ग। पहले ये पता कर लीजिए उस तार कितना लंबा था, तार की लंबाई कितनी थी। तो तार की लंबाई पता करने के लिए मेरे पास क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, मतलब एरिया दिया गया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भुजा का मान निकाल लेते हैं हम लोग 9। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा यहाँ पर, तो भुजा के मान यहाँ पर 9 आ गया। मतलब ये 9 और ये 9 और ये 9 और ये 9, यही तो है तार की लंबाई। ये तार की लंबाई है, तार की लंबाई है। तो कह सकते हैं यहाँ पर तार की लंबाई पूरा जो हो जाएगा ये आपका 36 आ जाएगा। तो इसी तार को मोड़ करके फिर से पुनः एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो कह सकते हैं इसको, इस भाग को हम लोग जब पूरा को ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं परिमाप। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि वर्ग का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिमाप कह सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा। अब देखिए इसके अर्ध परिमाप क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप लोग सीखिए। सबसे पहले पूरा एक बनाते हैं वृत्त, तो पूरा वृत्त अब बीच में हो गया व्यास। यहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है। पूरा वृत्त का जो परिधि कह सकते हैं, इसको बोलते हैं बाहर बाहर भाग को बोलते हैं परिधि। परिधि कहते हैं जैसे चूड़ी हो गया, बाला हो गया, इसको कहते हैं परिधि। ये पूरा परिधि होता है 2 पाई r। देखो ऊपर अलग है और ये नीचे, यानी कि जब इसको बांटेंगे बीच से तो ऊपर आधा 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 बढ़ जाएगा। तो पूरा का हो गया 2 पाई r, तो आधा क्या कर सकते हैं सर, ऊपर हो जाएगा पाई r और नीचे भी हो जाएगा पाई r। लेकिन ये है क्या, तो अर्धवृत्त का परिधि है। इसी प्रकार ये हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि पाई r। लेकिन हमें परिधि से मतलब तो है, लेकिन यहाँ पर परिमाप है। अर्धवृत्त की परिमाप आपको पता करना पड़ेगा। परिमाप का परिभाषा क्या है, परिमाप कहते हैं कि इसको, परिमाप का मतलब वैसा कृति सभी भागों के योगफल, जितने भाग इसमें है सभी का योगफल को ही परिमाप कहेंगे। तो सभी का योगफल करिए, तो इसके यहाँ से यहाँ तक जो मुड़ा हुआ भाग है इसको कहेंगे पाई r, और ऊपर ये पूरा जो हो जाएगा पूरा यहाँ तक r, यहाँ तक r, मतलब r प्लस r कह सकते हैं 2r। अब इसी को हम लोग हल करते हैं। तो 4 है, भुजा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 9। उसके बाद यहाँ से देखिए r मिला तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। पाई का मान यहाँ पर आपको पता होगा पहले से कि 22/7 होता है, प्लस 2। उसके बाद भाई इसको हल करना है, तो यहाँ पर 9 × 36 कर सकते हैं हम लोग, बराबर में r। अच्छा इसको हम जोड़ सकते हैं ना, इसको जोड़ेंगे तो इसके नीचे में 1 होगा, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ जाकर गुना हो जाएगा तो 14 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 36 आएगा। तो ये 36 से 36 यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं, इसके नीचे में कुछ तो 1। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r गुना 1r बराबर में ये 7। तो यहाँ पर आपका जो त्रिज्या निकल गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 cm निकल गया। तो आपका ये ऑप्शन हो गया डी। यानी कि इस तरह से आप त्रिज्या आसानी से, बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं।